हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी एमटीएस 2026 का जो 28 जुलाई में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कल मेरा 29 जुलाई को एग्जाम होने वाला है डीएसएसबी एमटीएस का। तो मैं उसके बाद आपको एक्चुअल एनालिसिस दूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने कितने स्कोर किया है। तो प्लीज जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जीके जीएस की, क्योंकि आपको पेपर का सीक्वेंस ऑलरेडी पता है कि किस ऑर्डर में सेक्शंस ओपन हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम जीके की बात करें तो जीके में हाई वेटेज टॉपिक कौन से आए हैं आज के शिफ्ट में। तो पॉलिटी से क्वेश्चंस, कुछ आर्टिकल 14 से 18 समानता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद हो गया, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा। अब इसके बाद हिस्ट्री में खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आर्ट एंड कल्चर में कालबेलिया नृत्य, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। सिविक्स में या एंशियंट वो इंडिया में मनुस्मृति जो होती है उससे क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखेंगे रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हमारा जो लेवल है वो बहुत इजी है। आपको जो 35 प्लस क्वेश्चंस है वो इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसे अच्छे से कर लेना। एनालॉजी हो गई, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये ठीक हो गया। अल्फाबेट और नंबर सीरीज हो गया। मिरर और वॉकर इमेज के क्वेश्चंस हो गए। डाइस, देखो डाइस क्वेश्चंस, वो डाइस से चैप्टर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन डाइस कर लेना, बहुत इजी होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। तो इन्हीं चैप्टर से अगर आप कर लेंगे तो 35 प्लस क्वेश्चंस आपको इन्हीं से मिलेंगे। अब है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपको बताऊं मैं, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। उसमें एक डिस्काउंट से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, परसेंटेज एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और क्रेन्स। आप इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं ना, एकदम एसआईसीआई ये सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, तो इसी से आपके 25 से भी ज्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। जिसकी भी मैथ थोड़ी वीक है। और कुछ जो क्वेश्चंस है जो मुझे थोड़े बहुत बताए हैं, जैसे रन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 80 रन है, या मतलब कि इतने चौके लगाए या उतने छक्के लगाए, इसको दो। और उसने पूछा है कि इस ये 80 रन में से ये इतने चौके लगाए, इतने छक्के लगाए, तो कितना वो दौड़ के पार करेगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। एवरेज वाले में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे तुम्हें 5 या 4 संख्या दे दी जाएगी, उसमें से 3 नंबर आपको दे रखे होंगे, उसमें से एक जो है वो ए दे रखा है, तो आपको बताना है कि ए का मान क्या है। इस टाइप से परसेंटेज में तुम्हें क्रमागत ये दे दिया होगा कि पहले 20% के लाभ होता है, उसमें 10% की हानि होती है, तो बताओ कितना लाभ हुआ कितना हानि, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। तो ये इजी है। अब इसके बाद है हमारा हिंदी। हिंदी और इंग्लिश। देखो हिंदी में आपका बहुत इजी और स्कोरिंग है, जैसे विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, बस 3 ये टॉपिक है। ये भी कैसे पूछे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। कारक, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य कर्मबद्धता मतलब ऑर्डरिंग। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि पीक्यूआरएस फॉर्म में होगा, आपको 3-4 वाक्य दे देंगे और बोलेंगे इसे रीअरेंज करिए। गद्यांश भी पता है आपको, इजी आ रहे हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन ये, जैसे कोकिल किस से संबंधित प्रश्न क्या है। कोकिल से शायद पूछा था कि, मतलब ये मुझे कंफर्म नहीं, कोकिल का शब्द पूछा था, अर्थ पूछा था, ये पूछा था कि तत्सम तद्भव में कौन सा शब्द है। मुहावरे में उड़ती चिड़िया पहचानना, इस टाइप से। अब है हमारा इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश भी क्या है, इजी टू मॉडरेट है। तो इंग्लिश भी आप अच्छे से कर लेना। ये नहीं है कि मैम हमें इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है तो हम करके ही नहीं जा रहे। इजी लेवल की आ रही है, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, नरेशंस हो गए, ये हो गए 2 टॉपिक्स। आर्टिकल्स हो गए, टेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब पूछेगा कौन सा पास्ट टेंस में, कौन सा फ्यूचर टेंस में है। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकेबलरी। इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेसेस हो गए। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत इजी लेवल के हैं। मतलब आप अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की है तो आप उसको कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पीक्यूआरएस, मतलब पैराजम्बल्स जो होते हैं, जिसमें आपको 3-4 सेंटेंस दे रखे होंगे, उसको आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। इसके बाद हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको पैसेज रीड करना है। कभी कभी जो आपका पैसेज है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है। पहले ही आपको मान लेना है कि, मतलब पहले ही आपको एज्यूम करके चल रहा है कि हमें इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट हमारा जो फाइनल स्ट्रेटेजी है कि हमें आने वाली शिफ्टों में क्या क्या मेन चीज को फोकस करके चलना है। तो पॉलिटी में आर्टिकल्स,
पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए, प्लस में क्या है जो हमारे संशोधन होते हैं उसको अच्छे से कर लेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट इसको अच्छे से कर लेना है। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, और आईएनएस मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका हो गया, खिलाफत आंदोलन 2026 के जो करंट अफेयर्स है उसे कर लेना। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, शेपिंग अरेंजमेंट इसको तो अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। और सब बहुत इजी होने वाला है तो आप अच्छे से कर लेंगे। जिसका भी एग्जाम कल वाली शिफ्ट में है वो प्लीज मुझे मैसेज में जरूर बताइएगा, मतलब जिसका भी 29 जुलाई को एग्जाम है, क्योंकि मेरा भी 29 को एग्जाम है और मेरा जो एग्जाम सेंटर है वो आंध्र परीक्षा केंद्र पड़ा है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।